विपक्ष जो प्रश्न उठा रहा है कि ये जो जीएसटी लागू की गई थी वो मोदी जी के ही शासनकाल की है। 8 साल पहले जब लागू किया गया था तो क्या ये गलत है? आज आप उसको ही हटा कर के खुद कह रहे हैं कि सब कुछ सही है। तो मतलब इस पे क्या जनता के बीच में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोग इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, जीएसटी घटने से विपक्ष के पेट में एक भारी दर्द तो हो रहा है। उनको उनका धरातल खसकता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि जीएसटी को इस तरीके से एक बैग प्रधानमंत्री जी कम कर देंगे। तो जब जीएसटी लगाया गया था, तो भी उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था और जब तब विरोध किया था, तब जीएसटी कम की जा रही, इस पे उनको प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन प्रसन्न होने के बजाय वह एक दुनिया भर के भ्रामक तथ्य जनता के बीच में फैलाने का काम कर रहे हैं। यह पूरी तरीके से उनको अपनी ज़मीन खसकती हुई नज़र आ रही है, उसी का एक प्रोपोगंडा विपक्ष फैला रहा। जी, जी। और जैसे कि अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है जातिगत व्यवस्था को लेकर के, तो समस्त दस्तावेज़ों से उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति सूचक शब्दों को हटाने का निर्देश दिया है। जो निर्णय है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये निर्णय था, वह एक बहुत अच्छा निर्णय है, ख़ासकर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जितनी भी पार्टियां हैं, वह कुछ विशेष जाति को लेकर के राजनीति कर रही हैं और हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। हम कभी जाति की राजनीति नहीं किए हैं, लेकिन और पार्टियां तो केवल जाति में बाँट करके इस उत्तर प्रदेश को बाँटने का काम किया है। बल्कि अभी योगी जी ने कहा भी था कि अगर हम बँटेंगे तो कटेंगे। एक उसी उस जो उन्होंने कहा था, जो उनका विज़न था, एक तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पे अपनी मोहर लगाई है कि हमको जातियों में नहीं बँटना है, हमको एक होकर के भारत के भविष्य के लिए, भारत के हित में चिंतन करते हुए हमको जुड़ कर के काम करना चाहिए। जी, जी। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की संरचना प्रस्तुत की है, उस पर जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो शुरू से ही स्वदेशी आंदोलन अपनाने के लिए एक लंबी समय से प्रक्रिया चल रही थी और अब की बार प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे आग्रह किया है कि हम सब स्वदेशी अपनाएं, चूँकि आत्मनिर्भर भारत तभी भारत बन पाएगा जब हम स्वदेशी अपनाएं। लेकिन पहले के स्वदेशी में और अब के स्वदेशी में एक अंतर है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। पहले हम लोग कोई विदेशी कंपनी रहती थी, उसको भी हम विदेशी मानते थे। लेकिन कंपनी भले बाहर की हो, लेकिन अगर उस चीज़ का निर्माण हमारे भारत में हो रहा है, हमारे भारत के मज़दूरों का पसीना अगर उसमें उसकी खुशबू आ रही है, तो उसको हम विदेशी नहीं मानेंगे, वह स्वदेशी है, अगर हमारे देश में बन रही है तो। जी। और यह अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है और जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि मैं अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊँगा और आज हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं, तो उसकी यह तीसरे अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने वाला एक बड़ा कदम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि हमको अपने जीवन में, अपने रोज़मर्रा के ज़रूरत की चीज़ों में हमको स्वदेशी अपनाना होगा, जो हमारे भारत की बनी हो, जिसमें हमारे भारत के मिट्टी की खुशबू हो। उन चीज़ों का अगर हम उपयोग करेंगे, क्योंकि विश्व भारत को एक बाज़ार के रूप में देखता है और जब हम खुद अपनी बनी चीज़ों का उपयोग करेंगे, तो यह भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और यह भारत को जो 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, जो सपना, जो विज़न प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसकी ओर बढ़ाया गया एक कदम है। तो प्रतापगढ़ का जो संगठन है, भाजपा का जो आप नेतृत्व कर रहे हैं पूरे पूरे ज़िले का, यहाँ पे जो संगठन है, वहाँ की क्या स्थिति है? जैसे कि 2027 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए अभी किस स्टेज पे आप लोगों को जोड़ रहे हैं या क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगातार 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन, हम चुनाव लड़ने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम सेवा के माध्यम से संगठन
को से लोगों को जोड़ते हैं और जोड़ करके जो हमारे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो किए गए काम हैं, आज हम नीचे जो आखिरी अंतिम पायदान पर जो दीनदयाल जी का कल अभी हम लोगों ने दीनदयाल जी की जयंती 25 तारीख को मनाई है, जी। उसमें उन्होंने अंत्योदय सिद्धांत जो दिया था, उस उनके अंत्योदय सिद्धांत को अगर सही-सही कोई पूरा कर रहा है, तो केंद्र की हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार, आज हम सभी गरीबों को आवास दे रहे हैं, हम निःशुल्क राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं और आप सोचिए यही भारत है जिसको लोग एक सफाई के दृष्टिकोण से उनके मन में बहुत भ्रांतियाँ थी बाहरी लोगों को कि भारत बहुत गंदा देश है। और वह भी कालखंड आपको याद होगा जब सुबह के टाइम शौच के लिए लोग निकला करते थे। लेकिन आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने के लिए नज़र आ रहा है कि अब वह प्रथा जो खुले में शौच जाने की थी, प्रधानमंत्री जी ने इज्जत घर बनवा करके उस प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त होने के मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त होने के अंतिम पायदान पर वह प्रथा पहुँच गई। यह एक बड़ी उपलब्धि है और यह अंतिम पायदान जो गरीब हमारा जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके जीवन को स्तर को ऊपर लाने के लिए यह एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उठाया